क्या बिना नतीजे आए अमेरिका के लोगों ने जो बाइडेन को अपना नया राष्ट्रपति मान लिया है? क्या अब अमेरिका की खुफिया एजेंसियां भी जो बाइडेन को अपना नया नेता मानने को तैयार हो गई हैं? क्या अपनी हार करीब देखकर डोनाल्ड ट्रंप बौखला गए हैं और वो लगातार झूठ पर झूठ बोलते जा रहे हैं? और क्या अब बिना कानूनी दखल के अमेरिका में नए राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो पाएगा? इन सभी सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे आज के बिन मांगा ज्ञान में। नमस्ते, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं एबीपी अनकट। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन के बीच मुकाबला अब एक तरफा दिखने लगा है। लगभग साफ है कि जो बाइडेन निर्णायक बढ़त बना चुके हैं। अब भी उनके पास 264 वोट हैं और वो बहुमत से सिर्फ 6 वोट दूर हैं, जबकि ट्रंप के पास फिलहाल 214 वोट ही हो पाए हैं। हालांकि कई राज्यों में अब भी गिनती चल ही रही है, लेकिन जॉर्जिया में ट्रंप से पिछड़ने के बाद बाइडेन फिर से आगे हो गए हैं। अगर बाइडेन जॉर्जिया जीत जाते हैं तो उन्हें एक मुश्त 16 वोट मिल जाएंगे और वो आसानी से चुनाव जीत जाएंगे। इस चुनाव में जीत का दावा इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि 99% गिनती वहां हो चुकी है। लेकिन ट्रंप इस हार को मानने वाले नहीं हैं। उन्होंने अब सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लिया है और पूरा चुनाव अब अदालती दांवपेच में फंसता हुआ नजर आ रहा है। इससे एक बात तो साफ है कि चुनाव के रिजल्ट की आधिकारिक घोषणा होने में अभी और लंबा वक्त लगेगा। कहा जा रहा है कि कम से कम 12 तारीख हो ही जाएगी। लेकिन शायद अमेरिका के लोगों को यह यकीन हो गया है कि जो बाइडेन चुनाव जीत गए हैं और ट्रंप हार गए हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने जो बाइडेन की सुरक्षा और ज्यादा सख्त कर दी है। वहीं फेसबुक ने भी डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों के एक बड़े ग्रुप को बैन कर दिया है। इस ग्रुप ने स्टॉप द स्टील कैंपेन शुरू किया था, जिसमें हिंसा करने की बात हो रही थी। ग्रुप में वोटिंग रोके जाने की भी अपील की जा रही थी। ट्विटर ने भी डोनाल्ड ट्रंप पर एक्शन लिया है और उनके कई ट्वीट्स को बैन कर दिया है, यह कहते हुए कि उन ट्वीट्स में गलत जानकारियां दी गई हैं। लेकिन इससे भी एक कदम आगे निकल गया है अमेरिका का मीडिया। अमेरिका के कई मीडिया चैनलों ने डोनाल्ड ट्रंप के लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी बीच में रोक दिया। अपने राष्ट्रपति के प्रेस कॉन्फ्रेंस को बीच में रोक दिया। चैनलों ने आरोप लगाया कि हार के डर से बौखला हुए ट्रंप लगातार झूठ बोल रहे हैं और जनता को बरगला रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। इन मीडिया हाउसेज में एनबीसी, सीबीसी, एमएसएनबीसी और एबीसी जैसे बड़े चैनल हैं। ये चैनल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रेस कॉन्फ्रेंस को लाइव दिखा रहे थे। इस दौरान ट्रंप ने फिर से कहा कि राष्ट्रपति चुनाव में धोखाधड़ी हुई है। यह भी कहा कि अगर वैध मतों की गिनती होती है तो वो आराम से चुनाव जीत जाएंगे। इसके अलावा यह भी दावा किया कि बहुत से वोट अवैध हैं। लेकिन इन चैनलों और उनके पत्रकारों ने डोनाल्ड ट्रंप के इन दावों को सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि अवैध वोटों का कोई साक्ष्य नहीं है। इन सभी पत्रकारों ने कहा कि ट्रंप अब झूठ बोल रहे हैं और हमें उनका भाषण रोककर उनके तथ्यों को सही करना पड़ रहा है। 17 मिनट की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को पत्रकारों ने बीच में ही रोक दिया था। हालांकि फॉक्स और सीएनएन ने ट्रंप के पूरे भाषण को प्रसारित किया है। सीएनएन की ओर से तो यह कहा गया कि ट्रंप अब एक ऐसे आलसी कछुए की तरह हो गए हैं जिसे पता है कि अब उसका समय खत्म हो गया है और अब वो आराम कर रहा है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को बीच में रोके जाने से एक बात तो जाहिर है कि अब अमेरिकी मीडिया ये मान चुका है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दिन अब लग चुके हैं और अब उनके नए राष्ट्रपति बनने वाले हैं जो बाइडेन। हालांकि इसका अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट को करना है, क्योंकि ट्रंप सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। उन्होंने कई राज्यों में वोटिंग को फिर से गिने जाने की मांग की है, वोटिंग की गिनती रोके जाने की मांग की है। इस मामले में तमाम अपडेट्स आ रहे हैं और पल पल खबरें बदल रही हैं, तो इन मामलों पे हम अपनी नज़र बनाए हुए हैं, हमारी टीम नज़र बनाए हुए है। इन मामले में जो भी अपडेट्स होंगे, जो भी बड़ी चीज़ें डेवलप होंगी, हम आपको वीडियो के जरिए बताते रहेंगे। तब तक देखते रहिए एबीपी अनकट। शुक्रिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।